मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, आज का हमारा वीडियो जो है वो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है। क्लास 10th में एक चैप्टर है सांख्यिकी। बेटा ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में सांख्यिकी और प्रायिकता इन दो चैप्टर को मिलाकर के बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आता है आपका। तो इस साल कोरोना की वजह से आपका जो प्रायिकता है वो सिलेबस से हटा दिया गया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि सांख्यिकी चैप्टर आपका पूरा 10 नंबर में पूछ लिया जाए। तो आज इसके बारे में आप थोड़ा सा समरी इसकी पढ़ते हैं इस चैप्टर की। इस चैप्टर में बहुत सारे डाउट्स हैं आपके, वो आज हम क्लियर करते हैं और आपको उसका फंडामेंटल बताते हैं कि किस तरीके से इस चैप्टर को आज हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, इस चैप्टर में 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली है समांतर माध्य, जिसको हम माध्य बोलते हैं या उसी को हम औसत बोलते हैं और इंग्लिश में उसको बोलते हैं मीन। दूसरी आपकी चीज़ है माध्यिका। माध्यिका को हम लोग माध्यक भी बोलते हैं और मीडियन बोलते हैं। और तीसरा आपका है बहुलक, जिसको हम लोग इंग्लिश में मोड बोलते हैं। तो हम आपको समझाने जा रहे हैं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो आपके सवाल हल होंगे उनको कैसे हल किया जाएगा। बेटा आप लोगों ने क्लास 9th में अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में पढ़ा होगा। क्लास 9th में भी ये चैप्टर था, लेकिन उस 9th वाले चैप्टर में सारणी वाले सवाल आपके नहीं थे, उसमें आपके सिंपल सवाल थे, अवर्गीकृत आंकड़े थे। यहाँ पर आपको क्लास 10th में वर्गीकृत आंकड़े मिलेंगे और उन वर्गीकृत आंकड़े वाले सवालों को आपको किस तरीके से हल करना है हम एक स्टेप बाय स्टेप आपको तरीके से बताते हैं, आप समझिएगा। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं समांतर माध्य या औसत या मीन। मतलब इसको आप पहचानने में दिक्कत आपको ना हो, इसलिए हमने सारे नाम इसके लिख दिए हैं। कुछ भी इनमें से दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको हम 3 विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। पहली विधि है इसकी प्रत्यक्ष मेथड, प्रत्यक्ष विधि। इसमें आप लोग माध्य का सूत्र लगाते हैं सिग्मा fx बटे सिग्मा f। बेटा जहाँ पर f क्या है, बारंबारता है, और x क्या है, पद है, और सिग्मा का मतलब क्या है, उनका योगफल। तो यहाँ पर ये जो है आपका पद गुणे बारंबारताओं के गुणनफल का जो योग है, पद और बारंबारताओं के गुणनफल का योगफल है, और नीचे बारंबारताओं का योग है। इसके बाद बेटा दूसरा मेथड हम लोग लगाते हैं। अच्छा, इन मेथड की हमें आवश्यकता क्यों पड़ रही है, कभी कभी क्या होता है कि सवाल में संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी दी जाती हैं और उन संख्याओं का कैलकुलेशन करने में हमें काफ़ी टाइम लगता है। तो उस टाइम को बचाने के लिए हम लोग दूसरी विधि का प्रयोग करते हैं, कल्पित माध्य विधि का, जिसको हम लोग लघुत्तर विधि भी कहते हैं। इसमें बेटा माध्य का सूत्र लग जाता है a प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बटे सिग्मा एफ। इसमें हम एक कल्पित माध्य मान लेते हैं, जहां पर a हमारा क्या है, कल्पित माध्य है, और जो d है वो क्या है, x माइनस a। x का मतलब पद और a का मतलब कल्पित माध्य। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर हम सवाल को और थोड़ा सा हल्का करना चाहें, उसका कैलकुलेशन और हल्का करना चाहें, तो हमारे पास एक तीसरा मेथड और होता है पद विचलन विधि। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, माध्य बराबर फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस सिग्मा f इंटू यू बटे सिग्मा f और इंटू में h, जहां पर u का जो मान है वो क्या है, d बटे h। मतलब यहाँ पर आप d ज्ञात कर चुके थे दूसरे वाले मेथड में, क्या था, x माइनस a। तो उस x माइनस a जो आपने निकाला है उसमें आप h से भाग दे देंगे। आप h यहाँ पर जान रहे होंगे, h क्या है बेटा, h यहाँ पर अंतर है, h यहाँ पर आपका क्या है, अंतर है। d का सार्वांतर, ठीक, जो आपके d निकलेंगे उस d में आपका जो अंतर है, d में जो आपका अंतर आ रहा है वो h का मान है। इसके बाद बेटा बात करते हैं दूसरे, आपका जो टॉपिक है वो है माध्यिका। माध्यिका मतलब माध्यक मतलब मीडियन। इसको ज्ञात करने का सूत्र है माध्यक बराबर L प्लस एच बटे स्मॉल f और ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ। यहाँ पर बेटा जो L दिया है वो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, और n क्या है, प्रेक्षणों की संख्या है, CF क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H यहाँ पर आपका वर्ग माप, ठीक। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपका, तीसरा टॉपिक आपका आता है बहुलक। बहुलक को हम लोग मोड बोलते हैं, और मोड में क्या हो जाएगा, बहुलक का सूत्र हम लोग लगाते हैं
L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और पूरे के गुणे में H। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, H जो है आपका वो वर्ग अंतराल की माप है, F1 क्या है बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F0 क्या है या F0 क्या है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, और F2 जो है वो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता है। तो इस प्रकार से हमने आज आपको तीनों टॉपिक के फॉर्मूले बताए। तीनों टॉपिक मतलब माध्यिका, समांतर माध्य और बहुलक, यानी कि इन तीनों टॉपिक को हल करने के लिए हमने आपको फॉर्मूले बताए और वो कैसे सवालों के लिए प्रयोग करना है, हमें वर्गीकृत आंकड़ों के लिए प्रयोग करना है। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए आपने क्लास 9th में पढ़ा था, तो यहाँ पर हमने आपको क्लास 10th के सिलेबस के आधार पर आपको बताया है और आपकी समस्या को सॉल्व किया है। ठीक है, तो क्लास 10th के बच्चे इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखें और समझें, इसी तरीके से आपको सवाल हल करने में आसानी होगी।